और यार ये जो मेरी नैनो है ना, अगर आप इसका नंबर सर्च करोगे तो इस पे ना बहुत ज्यादा चालान है। वैसे ना बिना चालान भरे भी गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ये मेरी हो गई। जो इसमें जितने भी चालान है ना अभी के टाइम पे, वो सारे पहले वाले ओनर के हैं और ट्रांसफर से पहले के हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर हो चुकी है बिना चालान भरे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच चुका हूं मैं। बताना ये कौन सी जगह है। और यार ये जो मेरी नैनो है ना, अगर आप इसका नंबर सर्च करोगे तो इस पे ना बहुत ज्यादा चालान है। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं इतने सारे इसमें चालान क्यों है, आपने चालान क्यों नहीं भर रखे। अभी के टाइम इसमें टोटल लगभग 6000 रुपए के चालान होंगे, लेकिन इससे पहले इसमें 10,000 रुपए से ज्यादा के चालान थे। तो जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी ना, इसमें पहले से ही चालान थे। इसमें एक भी चालान मैंने नहीं किया है। जितने भी 10,000 रुपए के चालान थे वो सब पहले से ही हो रखे थे इसमें। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते रहते हैं कि उनकी गाड़ी पे चालान है तो वो क्या ट्रांसफर हो पाएगी बिना चालान भरे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे ना बिना चालान भरे भी गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ये मेरी हो गई। जो इसमें जितने भी चालान है ना अभी के टाइम पे, वो सारे पहले वाले ओनर के हैं और ट्रांसफर से पहले के हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर हो चुकी है बिना चालान भरे। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आपको करनी पड़ती है, वो भी आपको बताऊंगा मैं वीडियो में। अभी सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। आज तो यार मौसम बहुत ज्यादा तगड़ा हो रहा है दिल्ली का, एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड चिल्ड हवा चल रही है। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये गाड़ी में जो चालान है वो मैंने एक भी नहीं किया है। सारे के सारे चालान इसमें पहले से ही है, और सारे इसमें जितने भी चालान है ना ओवर स्पीडिंग के हैं। उसके अलावा कोई सा चालान नहीं है। सारे जितने हैं ओवर स्पीडिंग के 2-2 हजार रुपए के चालान थे इसमें, बहुत सारे। वैसे यार लोग बोलते हैं कि नैनो में पावर नहीं है, ये भाग नहीं पाती है, लेकिन जो मेरी नैनो है इसमें तो 5-5 चालान है, वो भी ओवर स्पीडिंग के। अब बताओ दिल्ली जैसे शहर में नैनो के भी चालान आ जा रहे हैं ओवर स्पीडिंग के, तो यहाँ पे बड़ी गाड़ी रखने का क्या ही फायदा है, बड़े इंजन का क्या फायदा है यहाँ पे, जब नैनो में ही आपका ओवर स्पीडिंग का चालान आ जा रहा है। जिनके पास बड़े बड़े इंजन की गाड़ी होती होगी उनके लिए तो कितनी दिक्कत होती होगी, उनमें तो पता ही नहीं चलता कब वो 60, 70, 80, 90, 100 पहुंच जाती है और तुरंत उनका चालान आ जाता होगा घर पे। बहुत ज्यादा झंझट है यार अगर वैसे देखा जाए तो। मतलब फायदे भी है इस चीज के, नुकसान भी है। फायदा ये है कि एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि इतनी बड़ी पावरफुल गाड़ी लेने के बाद भी इंसान को 40-50 की स्पीड में चलना पड़ता है। दिल्ली में जितने भी रोड है ना, सबकी स्पीड लिमिट ज्यादातर 50 के आसपास ही है। हाँ, अगर आप हाईवे में चले जाते हो, दिल्ली के आसपास जो हाईवेज है उनकी स्पीड लिमिट ज्यादा है, लेकिन जो नॉर्मल ऐसे रोड है सिटी के अंदर वाले, उनकी 40, 50, 60 तक ही जाती है मैक्सिमम। 60 भी बहुत कम की जाती है, ज्यादातर 50 ही है। तो जैसी आपकी गाड़ी 50 से एक ऊपर भी जाएगी ना, 51, 55, तो आपको तुरंत चालान कट जाएगा। एक तो मैं स्कूलों से परेशान हो चुका हूँ। अभी के टाइम पे मेरी जिंदगी में बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है स्कूल। सुबह सुबह खुल जा रहे हैं यार इतनी जल्दी, बस ही बस, इतनी सारी बस, इतनी सारी बस। इतनी तो रोड पे बाइक नहीं चल रही जितनी स्कूलों की बसें चल रही है। रोड पे जगह जगह ऐसे बच्चे घूम रहे हैं सुबह के टाइम पे। बताओ, हद होती है। इंसान सुबह सुबह निकलता है कि खाली रोड मिलेगी, गाड़ी चलाने में मजा आएगा, लेकिन बच्चे घूम रहे हैं रोडों पे, इतने छोटे छोटे, इतने सारे बच्चे आ कहाँ से रहे हैं इस दुनिया में। स्कूल का बिजनेस सही है वैसे, ये कभी बंद नहीं हो सकता स्कूल के बच्चे, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतनी गाड़ियां, इतनी वैन, इतने बस। दिमाग खराब हो गया मेरा तो सुबह से। ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफिस टाइम पे घर से बाहर निकला हूँ, और बल्कि मैं 5 बजे निकला था। अब तो फिर भी और ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी रोड पे। आखिर एक गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ अपनी नैनो को लेके। सुबह सुबह का ही एक टाइम रहता है, वो भी अब अपने पास नहीं रहा। अब तो स्कूलों की छुट्टी भी नहीं है दूर दूर तक। सुबह के टाइम ना एक फायदा रहता है, एसी चलाने के बाद भी गाड़ी की पावर इतनी ज्यादा कम नहीं होती। दोपहर में तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मेरे ख्याल से दोपहर में ठंडा करने में टाइम लगता होगा ना, तो कंप्रेसर ऑन ही रहता है 24 घंटे, इसीलिए पावर ज्यादा कम लगती है, लेकिन सुबह के टाइम सही लगती है। ये देखो बस ही बस आ रही है। पागल हो चुके हैं लोग स्कूल जाने के लिए। तो अब मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बिना अपनी गाड़ी में चालान भरे उसको ट्रांसफर करा सकते हो किसी और के नाम पे, या फिर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हो बिना चालान भरे, जैसे कि मैंने किया था। तो मैंने पता है क्या किया था, इसमें एक भी चालान नहीं भरे थे। इसमें टोटल ये लगा लो 10,000 रुपए के चालान थे, 10,000 से प्लस थे। तो मैंने ना बिना चालान भरे अप्लाई कर दिया था ट्रांसफर के लिए, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए। चालान मैंने एक भी नहीं भरा था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, जो मेरी एप्लीकेशन है ना वो उन्होंने होल्ड पे डाल दी, क्योंकि चालान थे इसमें, इसीलिए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन होल्ड पे डाल दी। तो जब आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चली जाती है ना, फिर उसके बाद आपको आरटीओ जाना पड़ता है पता करने के लिए कि क्यों जा रखी है होल्ड पे, क्योंकि ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था कि क्यों जा रखी है। वैसे तो चालान की वजह से ही हो रखा था, पता था मेरे को चालान की वजह से हुआ होगा,
लेकिन फिर भी मैं RTO चला गया पता करने की क्यों होल्ड पे जा रखी है मेरी एप्लीकेशन। तो उन्होंने बताया इसमें चालान पेंडिंग है। अरे यार एक तो ये बस कहीं पे भी रोक दे रहे हैं यार, स्कूल के बच्चों के चक्कर में। यहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है। हाँ तो फिर जब मैं वहाँ गया ना तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके चालान है तो वो आपको भरने पड़ेंगे तभी आगे प्रोसेस हो पाएगा। और जो उन्होंने मेरे को चालान बताया वो 2 ही बताए थे बस। वैसे इसमें 5-6 चालान थे लेकिन उन्होंने 2 ही बताए बस। और ऊपर से चालान में क्या होता है, मान लो आपका 2000 रुपये का चालान है, आपने वो भरा नहीं है, फिर वो कुछ टाइम बाद ना अपने आप 1000 रुपये का हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर 1000 रुपये का है तो 500 या 100 रुपये का हो जाएगा, 2000 का है तो 1000 रुपये या 500 रुपये का हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को 2 चालान बताए, मैंने वो 2 चालान तुरंत ही भर दिए वहीं पे ही। फिर उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करके मैंने उन्हें दी, प्रूफ जो रिसिप्ट होती है चालान भरने की। और फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ा दी और फिर मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई 1-2 दिन में ही मेरे नाम पे। तो जिसकी वजह से जो और सारे चालान थे वो मेरे को नहीं भरने पड़े, वो अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही है। और ना मैं वो कभी भरूंगा ज़िंदगी में, क्योंकि 2-2.5 साल तो बचे हैं अब इस गाड़ी के। उसके बाद तो ये स्क्रैप ही होगी, तो फिर क्या ही करना चालान भर के। हाँ अगर मैं ये गाड़ी सेल करता हूँ ना तब मेरे को वो चालान भरने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये गाड़ी सेल नहीं करता अपने पास ही रखता हूँ फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भरने की। और अभी मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं है बेचने का। तो ये ट्रिक यूज़ करके आप भी ना बिना चालान भरे अपनी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा चालान है 10-20 हज़ार के तो आपको सारे नहीं भरने पड़ेंगे, थोड़े भरने पड़ेंगे। थोड़े तो भरने ही पड़ेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना भरो और ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाए। तो पहले आप अप्लाई कर दो ट्रांसफ़र के लिए। अगर होल्ड पे जाती है आपकी एप्लीकेशन तो वहाँ जाके पता करो कौन से चालान भरने पे होल्ड पे हट जाएगी वो, फिर वही चालान भर दो, फिर आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी तुरंत आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे मेरे से तो ये ट्रिक तुक्के में लगी थी, मेरे को पता नहीं था इस ट्रिक के बारे में। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए चालान भरना ज़रूरी है। मैंने सोचा ऐसी हो जाएगी ट्रांसफ़र, लेकिन वो हुई नहीं थी। पर सही है, उसका मेरे को फ़ायदा हो गया, मेरे को सारे चालान नहीं भरने पड़े। अभी भी इसमें कितने 6000 रुपये के चालान अभी भी पेंडिंग है। इसमें 6000 होंगे या 4000 होंगे, मेरे को तो याद भी नहीं है ढंग से। और हाँ जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तब मेरे को पता था इस पे चालान है, तो उसका मेरे को डिस्काउंट मिला था। जितने के इसमें चालान थे ना उसका डिस्काउंट मिला था, तो इस वजह से भी ये गाड़ी मेरे को सस्ती पड़ी थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो चालान भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फर्स्ट ओनर की होती है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके नाम पे है, जिसने चालान करे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ के अकॉर्डिंग। वो तो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दे दिया तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही भर दूंगा बाद में जाके। हाँ अगर कोई वैसा चालान हो ना तगड़ा वाला जिसमें कोर्ट वोट का चक्कर हो तो उसमें नहीं होता ये वाला सिस्टम अप्लाई। लेकिन वैसे जो चालान होते हैं ऑनलाइन चालान, जिसको भरने का सिस्टम ऑनलाइन ही रहता है, तो वो आप ऐसे भी भर सकते हो। ऐसी गाड़ी ले लो, उसका डिस्काउंट ले लो जितना चालान है, फिर आप भर दो बाद में चल के, हो सकता है आपके थोड़े पैसे भी बच जाए। वैसे मेरे यार इतने चालान कटते नहीं है। अब यही लगा लो इतने टाइम से मैं ये नैनो चला रहा हूँ, अभी तक मेरा एक भी चालान नहीं कटा है, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो करके चलता हूँ। जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक रूल्स सब फॉलो करके चलता हूँ। बस आज तक जिंदगी में मेरा एक ही चालान कटा है, वो भी मेरी स्कूटी में कटा है 1000 रुपये का। वो रॉन्ग साइड का कटा था, मैं हल्का सा रॉन्ग साइड चला गया था, बस 1-2 मीटर चला गया था, उसी में उन्होंने चालान काट दिया 1000 रुपये का। और वो चालान अभी तक भी कम ही नहीं हुआ, 1000 रुपये का ही है। 2 साल पुराना चालान है, वो भी मैंने अभी तक भरा नहीं है। मेरी स्कूटी का अगर आप नंबर सर्च करोगे ना तो शो करेगा आपको। मेरी स्कूटी का नंबर है DLSCL 0788। जो स्कूटी का चालान है ना उन्होंने खुद काटा था अपने हाथों से, लेकिन जो नैनो पे जितने भी चालान है ये कैमरे वाले चालान है, जो कैमरे से नहीं कटते, ऊपर जो कैमरा लगा होता है। और जो मेरी स्कूटी का चालान है वो ट्रैफिक पुलिस ने काटा था खुद अपने हाथों से। उसमें ना मैं बस 1-2 मीटर ही गया था रॉन्ग साइड, लेकिन चालान में उन्होंने लिख रखा है ड्राइविंग डेंजरसली। पर चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कट गया चालान। काफी टाइम भी हो गया चालान को कटे हुए। तो फाइनली अपनी नैनो को लेके पहुंच गया हूं अपनी गली के पास। अब चलते हैं फटाफट से घर। आज तो गली क्लियर है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी।